हेलो बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो लॉज आए उन लॉज को क्लासिकल वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो उसके कुछ रीजंस हैं, वो रीजंस हम देखते हैं। फर्स्ट है इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। तो देखो क्या हो रहा था कि वेव थ्योरी के हिसाब से तो क्या हो रहा है कि भैया वेव थ्योरी तो बोलते भाई कंटिन्यूस वेव है। अब कंटिन्यूस वेव है तो क्या होगा, जो लाइट रेज है वो कंटिन्यू जाएगी, जो मेटल सरफेस है उसके ऊपर कंटिन्यू इंसिडेंट होती जाएगी। कंटिन्यू इंसिडेंट होगी तो उससे क्या होगा कि जो अंदर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है वो एनर्जी गेन करेगा। जब उसको सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगी उसके बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो इसमें टाइम लग गया ना कि भाई इलेक्ट्रॉन पहले तो जब तक उसको पूरी एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक वो एनर्जी लेता रहेगा और फिर उसके बाद में बाहर निकलेगा। तो थोड़ा सा टाइम लेगिंग प्रोसेस हो गया। जबकि हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था कि भैया जैसे ही लाइट इंसिडेंट हुई, लाइट इंसिडेंट होते ही हाथों हाथ ही करंट शो होने लग गया था, है ना। तो इसलिए इस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कौन? वेव थ्योरी। सेकंड पॉइंट है डिपेंडेंसी ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है ना वो फोर्स बढ़ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन पे जब फोर्स बढ़ गया तो उसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। लेकिन एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि भैया काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी में आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे तो डिपेंड ही नहीं करती है। ये चीज हमको ध्यान रखने की है ना, इसीलिए ये फेल हो गई वेव थ्योरी। नंबर थर्ड पॉइंट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट हो, बस क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब करे, एब्जॉर्ब करने के बाद में सफिशिएंट एनर्जी मिल जाए इलेक्ट्रॉन को। जैसे ही सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, फिर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब की वो किसी भी फ्रीक्वेंसी की हो कोई फर्क नहीं पड़ता अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट देखा, एक्सपेरिमेंट में क्या बोला कि भैया मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जरूरत है। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर इंसिडेंट हो गई तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, मतलब करंट ही शो नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट थे जिनको वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी, इसीलिए फेल हो गई। थैंक यू।